हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो कैंसर, इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैंसर राशि के लोग, कैंसर के जो पर्सन हैं वो कैंसर के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी कैंसर के लिए क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार हों, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचें। उनको फील हो रहा है कि अगर डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, अगर वो दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से चलता है, तो ये सोच विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे अपने लिए। मतलब क्योंकि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं, वो सोच रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से ही खराब हुआ है। ना तो कैंसर ने किया, ना उनके पर्सन ने किया, दोनों तरफ से ही चीज़ें खराब हुई हैं, दोनों तरफ से ही वाद विवाद हुआ है, दोनों तरफ से ही इस रिश्ते को झेल रहे, इस परेशानी को, इस दुविधा को झेल रहे हैं। इसलिए वो महसूस करते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए। इसलिए वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं और वो नए रिश्ते और इस रिश्ते को नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक अच्छे पर्सन की तरह इस रिश्ते में नए सिरे से एक चैप्टर, नया अध्याय, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ताकि अगर वो एक नई शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर नया दोहराएंगे, इस रिश्ते में नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो इसमें कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं, खुशियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि ये रिलेशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो, या फिर इनमें से कोई जना विदेश जाने के लिए सोच रहा हो, या पहले से ही विदेशी हो, या यानी कि विदेश में रहता कोई एक जना। तो इस तरह की इसमें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि दोनों कपल सी इस में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हों, यानी कि विदेश में जाने के लिए, फॉरेन में जाने के लिए, या दूसरे स्टेट में जाने के लिए, या जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो डिस्टेंस बना है, हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ये रिश्ता रहा हो, एक जना दूर रहता हो, तो इस वजह से परेशानी, दिक्कत रही है। उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और सिर्फ अपने बारे में नहीं, दोनों पक्षों के बारे में सोचना चाहिए। तो देख लेते हैं वो कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है कुछ मतलब रिलेशनशिप में वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे, इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस था कि ये रिश्ता उनके लिए जो है सक्सेसफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशियाँ दे सकता है। ऐसा रिश्ता किसी का नहीं है। तो कुछ ईगो उनमें उनमें या आप में आ गई है, आ गई थी, जिसके कारण यूनिवर्स को जो है
कुछ ऐसा करना पड़ा कि अचानक से सडन से कुछ ऐसा हुआ जो आपके कार्मिक अकाउंट है कि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो भी रुकावटें बाधाएं अचानक से सडन चेंजेस आए, अचानक से रिश्ता ख़त्म हुआ, रिश्ता बनते बनते रुक गया या फिर बना हुआ रिश्ता ख़त्म हो गया, ऑब्स्टिकल बाधाएं दिक्कतें आई, तो इस तरह की परेशानी इसमें दिखाई दी है। तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, समय को समय दें, वक्त दें। और जो चक्रास बिखरे पड़े हुए हैं, जो 7 चक्रास जो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, वो अनब्लॉक होंगे। और अगर इसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो नए सिरे से हो सकता है कि ये चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, चीज़ें सही नहीं आ जाती, और इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चीज़ों पर काफ़ी पैसे की वजह से हो सकता है, या फिर सोच ऐसी हो सकती है, या फिर कंट्रोल किया जा रहा है। तो जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को नहीं बहने दिया जाएगा, तो यही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इसमें आती रहेंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। अभी वो इसमें जल्दबाजी ना करें। अभी वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके, और नए सिरे से सही समय आने पर इस पर बिगिनिंग और शुरुआत की जा सके, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर वो चीज़ें आगे बढ़ सकें और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से हो सके। लेकिन वो चाहते हैं कि वो, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें वेट और इंतज़ार हो, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े। अगर सही समय पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, थोड़ा सा समय और वक्त दिया जाएगा, तो जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आई है वो ख़त्म होंगी, और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ने का एक मौका मिल सकता है। या फिर अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आएँ, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। उनके पास और भी इसका जो है, और भी ऑप्शन उनके पास हैं लाइफ में, तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच है। तो कैंसर अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, चलिए देखते हैं। कैंसर के पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। कैंसर के लिए फीलिंग्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, तो वो चाह कर भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, उनसे वाद विवाद को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के वाद विवाद करने के, अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। रिश्ता बनता है या नहीं बनता वो एक बाद में सोचने की बात है, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सोच विचार करके, बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के झगड़ा करने के, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, जो या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है। तो अगर वो बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है, उससे वो बाहर निकल पाएंगे। और जब तक वो चाहते हैं कि जब तक उनके पर्सन इस बारे में सोचते हैं, उनसे बातें करते हैं, ट्रस्ट, बिलीव और भरोसा बनाते हैं, तो वो चाहते हैं कि तब तक वो सिंगल रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर, पैसा, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हों। और अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो
जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कत आ रही हैं आगे बढ़ने में उन्हें वो परेशानियां वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और इसमें अगर क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में नहीं रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इन एंड आउट की स्थिति है। तो इसलिए अभी वो सिंगल रहते हुए इस रिश्ते को इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। उनको लगता है कि पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, तभी उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। 2 of cups, 4 of cups, the world and bottom of the deck page of cups। तो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सैड ना रहें, उदास ना रहें, वो कन्फ्यूज़न में ना रहें। जो भी प्यार चाहिए, जो भी प्रेम चाहिए, अगर वो सैड रहेंगे, उदास रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें और जो नए सिरे से नई अपॉर्चुनिटी के साथ बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, एक अध्याय शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा हो सकता है, जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कन्फ्यूज़न में ना रहें, वो सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़े और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे से समझौता करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, समझौता करने के लिए तैयार हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो आगे बढ़ सके। और सबसे पहले वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ें। जब तक वो इमेच्योर नहीं होते तब तक वो उनके साथ घूमें फिरें, डेट्स पर जाएं, एक दूसरे को समझें और उन्हें अच्छा लगे तो वो जा सकते हैं, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से वो उनसे चाहते हैं। अब इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द मून, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। जो इसका आउटकम है वो काफ़ी मतलब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, परेशानी है, डाउट्स हैं, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं किया जा रहा है। इतना इसमें मतलब फैमिली हारमनी नहीं है, पीस, सुकून, शांति नहीं है। परिवार भी उनका सपोर्ट नहीं दे रहा है इस रिश्ते को। अगर वो छोड़ना भी चाहें, इस रिश्ते से बाहर भी निकलना चाहें या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहें तो कहीं भी उन्हें इस रिश्ते में सपोर्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। काफ़ी परेशानी, दुविधाएं इस रिश्ते में हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। इसका आउटकम बता रहा है कि भले ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्ड हो सकता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर एक नई दिशा की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि कुछ तो है जो उनसे छिपाया जा रहा है। वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, स्ट्रेस है इस रिश्ते में। तो इसलिए वो ना इस रिश्ते से मुंह मोड़कर, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। यह डिसीजन उनके लिए हार्ड या मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस रिश्ते में नहीं रहेंगे।
फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या उन चीज़ों को ठीक करने में जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं उधर रुझान करना चाहते हैं। अभी इस रिश्ते से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इसका आउटकम जो है बिल्कुल भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी स्ट्रेस वाला है, काफ़ी परेशानी भरा है। या तो कैंसर या तो उनके पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, पहले से ही उनका कोई रिश्ता, रिलेशन रहा है और वो दूसरे के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़िए। इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको इस रिश्ते में वापस आना है तो हीलिंग, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए। और अगर आप अदर कास्ट से हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अभी इस रिश्ते से आप बाहर हो जाइए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं। अभी भी आप किसी परेशानी से, किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं। अभी ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। इस रिश्ते से लेट गो करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये जो है ऐसा रिश्ता हो जो अदर कास्ट से हो या अदर रिलीजन से हो। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं या पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने में तकलीफ़ या दिक्कत हो रही है। तो आप अभी इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए। और क्योंकि ये रिश्ता अगर आप इसमें लेट गो नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ हो सकता है। आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाएंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अभी आपको चाहिए कि इस रिश्ते से लेट गो करते हुए आप ऐसी जगह पर जाएं जो आपकी भावनाओं को समझ सके, पीसफुली, शांति के साथ ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए नए सिरे से अगर इस रिश्ते में आगे भी बढ़ेंगे तो जो है ये जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो आप उधर भी मूव ऑन कर सकते हैं। अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी हिम्मत के साथ आपको उन चीज़ों को देखना है जो आपके लिए सही या गलत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।